कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ खो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। मेरी शादी में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पे आने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। खाया पिया सो गई, फिर खाया पिया फिर सो गई। मैं तो आराम कर करके थक गई। बेटा माँ के घर में आराम ही आराम होता है और तुम आराम करने से थक रही हो। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ उसे जाकर ले आओ। बहुत सहली मैंने सारा के नखरे, अब मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। बेवकूफी की बातें मत करो। आज कॉलेज के बाद आने से पहले तुम्हें ये काम करना है कि जाकर उसे ले आना है। अम्मी क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूं? क्या सारा के वापस आने से तुम्हें कोई परेशानी हो जाएगी? जी हाँ, बहुत परेशानी हो जाएगी। उसे हर रोज हर वक्त अपनी माँ के पास जाना होता है। माँ के बगैर तो वो रहने नहीं चाहती। अच्छा ना, मुस्तकलन वो अपनी माँ के पास ही रहे, कोई जरूरत नहीं उसे वापस घर आने की। पहले सारा बिना चैन नहीं था, अब सारा के बगैर चैन चाहिए। पागल बना के रखा हुआ है मुझे। इस वक्त तक तो अदनान कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नाश्ते के लिए शोर ज्यादा मचाते हैं, लेकिन नाश्ता पूरा करके भी नहीं जाते। तो अब भी वही है, वो कॉलेज नाश्ता करके जाए या भूखा जाए, तुझे इससे क्या? इसे सच में अदनान बहुत सेल्फिश है। उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की। अगर वो फोन करके तुझे बुलाने का भी कहता ना तो मैं तुझे ना जाने देती। मुझे लगता है कि वो मुझसे उकता गए, तभी उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। हालांकि करना चाहिए था ना। तू चाय पी, बेकार की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगी? अदनान मुझे लेने कभी नहीं आएंगे? अरे जाएगी, जरूर जाएगी, लेकिन जब अदनान आएगा और तुझसे माफी मांगेगा तब। आपके ख्याल में वो मुझसे माफी मांगने आएंगे? हाँ, उसके तो अच्छे भी आएंगे। वानिया,
जी अम्मी। वानिया, क्या आज भूखी कॉलेज जाओगी? भूख नहीं लग रही? भूख नहीं लगी अम्मी। अच्छा ये बताओ, आज तो तुम जल्दी घर आओगी ना? नहीं नहीं, बल्कि आज तो मुझे देर हो जाएगी। तुमने खुद ही तो बताया था कि आज के दिन प्रैक्टिकल्स नहीं होते, इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। नहीं अम्मी, आज सारी क्लासेस जो है ना वो अपने टाइम पे खत्म होंगी। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि आज मैं क्या पकाऊं? अम्मी जो आपका दिल करे वही पका ले, मैं तो सब खा लेती हूँ। क्या सबसे ज्यादा तंग करने वाली खातून कह रही है कि आज जो मर्जी पका ले मैं खा लूंगी? अम्मी खातून नहीं, लड़की। और मैं तो हूं ही अच्छी, सबसे अच्छी, इसलिए जो दिल करे पका ले, मैं खा लूंगी। है? मेरी औलाद में इतना बड़ा चेंज? कुछ समझ में नहीं आ रही बात। लो शहजादी बेटा, नाश्ता कर लो। ये नाश्ता लाई है मेरे लिए? वो नवीद बता रहा था कि तुम्हें सारी रात मतली होती रही है, मैंने कहा हल्का सा नाश्ता ले जाऊं। भूख से मेरा बुरा हाल है और आप ये फकीराना नाश्ता लाई है मेरे लिए? अच्छा तो फिर क्या खाओगी? मैं सब कुछ खाऊंगी, अंडे, पराठे, कीमा, हलवा पूरी और लस्सी भी, और ये सब काम आप फुर्ती में करेंगी। देखो बेटा, इतना सब खा के कहीं अगर तुम्हें उल्टियां लग गई तो? आप अपना काम करें, मेरी फिक्र करना छोड़ दें। अच्छा ठीक है। ये तो ले जाएं। हेलो अम्मी, आप तो कहती थी कि ज़ैनब खाला थोड़ी सी बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे तो लगता है ये पागल भी हैं। मेरी इतनी खिदमत करती हैं, इतनी खिदमत करती हैं कि शायद कभी आपने भी नहीं की होगी। बेफिक्र रहें अम्मी, एहसान मानना तो मैंने सीखा ही नहीं, और एहसान मानने वालों को मैं एबनॉर्मल कहा करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप मुझे घर छोड़ दो। इतनी जल्दी? मैं तो सोच रहा था किसी अच्छी सी जगह पे बैठकर कुछ खाते पीते। नहीं, फिर कभी। अभी बस मुझे घर जाना है। I think you are feeling awkward. Is it? पता नहीं, बट बस अभी मुझे घर जाना है। आप मुझे ड्रॉप। Okay. लेकिन मैं कल फिर आऊंगा आपसे। Okay. ड्रेसेस पसंद आए तुम्हें? सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इतने सारे ड्रेसेस का क्या करूंगी? मेरे पूछने का मकसद ये था कि मेरी चॉइस कैसे लगी तुम्हें? जब आप पसंद है तो आपकी चॉइस भी मुझे अच्छी लगेगी ना? गुड। कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी
भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, रजा मोहब्बत अच्छी पर्सनैलिटी। सफर मेरे। बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें, हैं? आज 25 दिन हो गए मेरी बच्ची को आए हुए। देखिए, आप सारा को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। सारा आपसे बात करना तो दरकिनार, आप लोगों की सूरत भी देखना नहीं चाहती। अरे बड़ा दबा के रखा है मेरी बच्ची को, जुल्म करने की भी हद होती है। सारा के मेके आने जाने के अपने मामलात हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। सारी सासें यही कहती हैं, पहले अपने बेटे को भर देती हैं, जब वो बहू पे गुस्सा निकालता है तो अच्छी बनने के लिए फोन कर दिया। सलमा बहन, आप सारा से खुद पूछ लीजिए, मैं इनके किसी मामले में शामिल नहीं होती। यूं भी मियाँ बीवी की लड़ाई कोई लड़ाई होती है, इसलिए मैं अलग ही रहती हूँ। अलग रह के ये गुल खिलाए, तो अगर साथ होती तो गोला बारूद ही बरसा देती। आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मेरे सारा से बात करवाइए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारा आपसे बात करे। मैं आपसे नहीं, अपनी बहू से ये बात सुनना चाहती हूँ। आप सारा को दीजिए फोन। हाँ, तो फिर अपनी बहू से ही सुन लो। ये ले, मना कर दे, कह दे कि मैंने नहीं आना। आंटी, मैं घर नहीं आ सकती। मैं तभी आऊंगी जब अदनान मुझे लेने आएंगे। और अगर वो तुम्हें लेने नहीं आया तो? अच्छा किया तूने मना कर दिया। दफा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारा और उनकी मां की गलतफहमी है कि मैं उनके घर जाऊंगा। मैं क्यों जाने लगा भला? ऐसे तो न कहो। और प्लीज आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको किसने कहा था कि आप उनसे फोन पे बात करें? बड़ा शौक था ना आपको अपनी बेइज्जती करवाने का। क्या आपके बुलाने पर वो आ गई है यहां? बेटा, उसकी मां ने उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी है, तो वो बेचारी क्या करे? मां का कहना ना माने, मां की बात तो माननी ही पड़ेगी। और उसकी मां नहीं चाहती कि उसका घर बसे। आखिर कब तक वो नन्ही बनी रहेगी? मां ने ये सिखा दिया, मां ने वो सिखा दिया। क्या उसका अपना दिमाग नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वैसे तो उसे बड़ी बातें बनानी आती हैं और अपने मामलात में सूझबूझ तक नहीं है। अरे बेटा, उसने यही तो कहा कि तुम्हारे साथ आ जाएगी, उसने मना थोड़ी किया है। जब मैंने उसे जाने को मना किया था तो मैं उसे क्यों लेकर आऊंगा? और मैंने उसे यही कहा था ना कि तुम्हारी मां के रोज के झूठे बहाने होते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बेटा, मां तो मां होती है, उसका अपने बच्चों से दिल कब भरता है? वो तो रोज अपने बच्चों को अपने सामने देखना चाहती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि अब दोनों मां बेटी एक दूसरे को बैठ के देखती रहे। कोई जरूरत नहीं है सारा को यहां लाने की। उसका जो दिल चाहे वो करे। क्या करूं मैं? न ये मान रहा है न वो मान रही है। इस तरह कैसे चलेगा? अरे मैंने क्या करना है? जो करेगा बाबा करेगा। बस तुम एक बार मेरे साथ उसके आस्थाने पर चली चलो। अरे वो ऐसा दम करेंगे कि अदनान पागलों की तरह ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। खुदा के लिए अम्मी, मुझे इन चीजों से माफ रखें। मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती जिसे ना मेरा दिल कबूल करे और ना ही मेरा दिमाग। लेकिन बाबा ने तुम्हें बुलाया है। तो आप कह दीजिएगा उनसे कि मैं नहीं आ रही, ना आज ना कल और ना आइंदा कभी।
तुम अपना नुकसान खुद करोगी, समझी? आपको शायद अंदाजा नहीं है अम्मी, मेरा जो नुकसान होना था ना वो हो चुका है। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है, तेरी शादी करा के। वानिया, ये तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मी वो आज सभा की सालगिरह है ना। तुम अपनी सहेलियों के घर इतना तैयार होके तो नहीं जाती? अम्मी ज्यादा तो नहीं है। सबा ने अपनी सालगिरह पे मुझे नहीं बुलाया? अम्मी वो तो सालगिरह कर ही नहीं रही थी, हम फ्रेंड्स के कहने पे बस सिंपल से कर रही है, हमारे ग्रुप होगा। तो तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? वो मैं रास्ते से जाते हुए बुके ले लूंगी ना उसके लिए। चलो, मेरी तरफ से उसे बहुत सारी दुआएं देना। देखो जरा जल्दी घर वापस आ जाना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ड्राइवर भेज दूंगी तुम्हें। नहीं नहीं अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप ड्राइवर को मत भिजवाइएगा। वैसे भी उसका घर कौन सा दूर है, पास ही तो है। अच्छा ठीक है। शुक्र है मेरे को शक नहीं हुआ। आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपसे मिलने के लिए मुझे अपनी दोस्त सबा की सालगिरह का बहाना करना पड़ा। तो क्या हुआ? वो तो शुक्र है कि अम्मी भूल गई। मैं सबा की सालगिरह 4 महीने पहले कैसे हो गई। वानिया, अब मुझसे मिलने के लिए मेरे पास बहानों की एक लंबी लिस्ट है। तो क्या आपका बिजनेस बहानों का है? अजी जनाब, दिन रात आपको सोचा गया, इसलिए इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हम आपको बताएं कि आपने किस वक्त क्या बहाना करना। आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अब तुम्हें देखे बिना चैन जो नहीं आता। आखिर मुझसे पहले भी तो आप रहते थे, अब ऐसी क्या खास बात होगी? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। और मेरा दिल तो मुझे कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल अभी हमें सही तरह से जाना नहीं। पहले अपने दिल से पूछो कि हम आपके हैं कौन। ठीक है, पूछ भी लूंगी और बता भी दूंगी। गुड क्या? अच्छा बताओ क्या खाओगी? अदनान मेरा फोन उठाए। प्लीज अदनान मेरा। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए,
अरे भी सब होता है, बिला वजह भोली बनती है। पर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? कंजूसी की वजह से। जिन बेटियों के बाप मर जाते हैं उनके नाम भी शादी के कार्ड में लिखे जाते हैं, और वो जिंदा होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अम्मी आपको तो पता है वो हमेशा कानों के कच्चे रहे। तो बस ठीक है, वादा करोगे तो मेरा ये छोटा सा तोहफा जरूर कबूल करोगे। I'm sorry वानिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने